हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं हथेली में पुष्ट मंगल और पुष्ट शुक्र यदि दो ग्रह किसी भी व्यक्ति की हथेली में बहुत अच्छे से हों तो वास्तव में उस व्यक्ति के जीवन में अच्छी वैभवता आती है, संपन्नता आती है, जीवन में आमोद प्रमोद उस व्यक्ति के बना रहता है। कार्यक्रम को पूरा सुनिएगा। आज का पंचांग 9 जुलाई सन 2021 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि अमावस्या रात्रि पर्यंत है। लेकिन मूल रूप से अमावस्या का जो दान है या अमावस्या की जो भी आप अपना क्रियाकलाप करते हैं वो कल के दिन आप करिएगा। जो मेन मुख्य रूप में अमावस्या मानी जा रही है इस बार वो कल है, और कल शनिश्चरी अमावस्या है। ये काफ़ी बड़ी अमावस्याओं में से मानी जाती है। इसके बारे में भी मैं आज के कार्यक्रम में थोड़ा बहुत जरूर बताऊंगा। नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब आइए हम अपने सब्जेक्ट की तरफ लौटते हैं। हथेली में दो स्थानों पर शुक्र और मंगल की स्थिति होती है, लेकिन मुख्यतः जो अनेकों विद्वानों का मत है, मंगल को दो स्थानों पर माना जाता है और शुक्र को एक ही स्थान पर लंबे रूप में, उसका काफी बड़ा स्थान, काफी बड़ा क्षेत्र शुक्र का माना जाता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति की हथेली है, इस प्रकार से हम फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी हथेली के माध्यम से समझ लें कि आप अपने लेफ्ट हैंड में आइए। लेफ्ट हैंड में ये आपका अंगूठा है, राइट हैंड हमें थोड़ा सा यहाँ कैमरे के सामने बताने में दिक्कत रहेगी, इसलिए आप अपना लेफ्ट हैंड, ये समझने वाली बात है, समझना आपको है बस इतना। लेफ्ट हैंड में ये अंगूठा है, अंगूठे के नीचे जो जहां पर हम ये हाथ चला रहे हैं ये शुक्र क्षेत्र है। इससे थोड़ा सा ऊपर मंगल क्षेत्र है, और जहां ये मंगल क्षेत्र है इसी के सामने ये नीचे चंद्रमा है और ऊपर मंगल क्षेत्र है। लेकिन मुख्यतः मंगल क्षेत्र, यहीं से ज्यादातर मंगल क्षेत्र की गणना की जाती है। यह है शुक्र। अब आप ऐसे समझिए, इतनी पहचान हमने आपको करा दी कि आपकी हथेली में कहाँ शुक्र है और कहाँ मंगल है। अगर किसी व्यक्ति का यह शुक्र क्षेत्र अंदर को धंसा हुआ हो, या यहां पर आड़ी तिरछी रेखाएं, काली काली सी रेखाएं आवर्त बनाती हो, या इस सारे क्षेत्र को ऐसी रेखाएं घेर लेती हो, इसी के साथ मंगल पर भी यह बात अप्लाई होती है। यदि मंगल ग्रह पर भी आपके इसी प्रकार की आकृति हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक तो गुप्त रोग होने का उसे बहुत बड़ा खतरा रहता है, पाइल्स होने का खतरा रहता है, ब्लड से संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है, महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित नाना भांति के विकार होने का खतरा रहता है, पुरुषों में भी गुप्त रोग होने की शिकायत रहती है। कई बार संतान ना हो पाने का कारण भी जर्जर शुक्र और जर्जर मंगल होते हैं, हथेली के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन आज हम अच्छी बात आपसे कर रहे हैं कि यदि ये दोनों ग्रह पुष्ट हों, जैसे यहाँ आप शुक्र को देखें, ऊपर मंगल को देखें, दोनों स्थान अच्छे से उकरे हुए हों, ऊपर को उभरे हुए हों, और आपकी हथेली में उस स्थान पर जहाँ ऊपर मंगल है, नीचे शुक्र है, उस स्थान पर अच्छे से स्निग्धता हो, यानी कि एक चिकना चिकना सापन उस स्थान पर आ रहा हो, या हथेली हल्की हल्की सी गुलाबी आभा पर हो। ऐसी स्थिति में जीवन में आने वाले समय में जब शुक्र का दौर आएगा या मंगल का दौर आएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
और अक्सर ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं धन संपदा में अच्छे होते हैं और जीवन के विशेष प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। लेकिन वो पीरियड भी देखा जाता है इंसान की हथेली से कि वो समय कब आएगा। जैसे जन्म पत्रिका होती है तो जन्म पत्रिका में भी ये देखा जाता है कि भाई आपके शुक्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी लाभ नहीं दे रहे। क्यों? अभी शुक्र की महादशा आने में 3 साल बचे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब 3 साल बाद उस व्यक्ति के जीवन में शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी। अब शुक्र की महादशा कितने साल की होती है? 20 साल की होती है। जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में सबसे बड़ी महादशा शुक्र ग्रह की होती है। तो जैसे ही शुक्र ग्रह की महादशा प्रारंभ होगी और शुक्र में शुक्र रहेंगे उसको, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेगा। विवाह नहीं हो रहा है तो उसकी शादी उस रूप में हो जाएगी, संतान नहीं है संतान हो जाएगी, प्रमोशन नहीं है प्रमोशन हो जाएगा, घर नहीं बन रहा है तो घर, ज़्यादातर मंगल इस चीज़ के कारक हैं, भूमि जमीन जायदाद के। लेकिन शुक्र वैभवता देते हैं, संपन्नता देते हैं, जीवन का आनंद देते हैं। तो इसलिए ये भवन तक का भी सुख व्यक्ति को प्राप्त करा देते हैं, क्योंकि आनंद है ना भाई। अपने घर का आनंद तो 5 स्टार के आनंद को भी फीका कर देता है। अब ऐसे मंगल की स्थिति है कि जब मंगल की महादशा आएगी और मंगल की दशा में मंगल की ही अंतर्दशा चलेगी, या किसी मित्र ग्रह में मंगल की अंतर्दशा हो या शुक्र की अंतर्दशा हो, तो वो पीरियड भी उस व्यक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसीलिए जो मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो आपको बता देते हैं भाई अभी देखो 1 साल का कष्ट रहेगा, 7 महीने का कष्ट रहेगा, 2 साल का कष्ट रहेगा। तो वो कष्ट तो हमें भुगतना पड़ता है। कई बार हमारे पास भी लोग कॉल करते हैं, जब बातें चीतें होती हैं तो बेचारे नर्वस भी हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि अभी तो 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। देखो ये गणित है। अब जो इसमें गणित आ रहा है हमें वो बताना पड़ता है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैं 6 कैसे बोल दूं? मैं कैसे कह दूं कि भाई आपको खुश करने के लिए कि हाँ भाई नहीं बस अब 10 दिन में आप उपाय कर लीजिएगा, 10 दिन में आप राजा बाबू बन जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, 6 राशियों पर शुक्र मेहरबान होंगे, धन छप्पर फाड़ के आ जाएगा, बिना किए आ जाएगा। नहीं, ये नहीं होता। सिर्फ ज्योतिषाचार्य कोई भी हो वो एक गणित लगा सकता है। अगर वो आपको बिना मतलब खुश कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, तो फिर वो बात अच्छी नहीं होती है। डॉक्टर्स आपके पास जाते हैं, अनुभवी जो डॉक्टर होते हैं वो हमें समझा देते हैं कि देखो आप सावधान रहना, ये अच्छा नहीं है और आपको पीड़ा हो सकती है, और होती भी है। ऑपरेशन करना पड़ सकता है, करना पड़ जाता है। और जिस डॉक्टर को नॉलेज ही नहीं है, वो चाहे कितना भी बड़ा हमारे शरीर के अंदर कोई खतरनाक रोग पनप रहा है, वो फिर भी कह देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन पता लगता है 4-6 महीने बाद, करे हम तो अंधेरे में रहे साहब, हम क्यों उनसे मिले, किसी और से मिलना चाहिए था। तो बहुत बातें ऐसे ही ज्योतिष में भी होती हैं। आज मेरा कहने का आपसे तात्पर्य यही है, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में अगर शुक्र बिना आड़ी तिरछी रेखाओं से घिरे हैं, स्निग्ध हैं, साफ सुथरे हैं, ऐसे ही मंगल के ऊपर अच्छी चमक है, किसी भी प्रकार की ग्रिल, धब्बा, जाली, कुंदुक का निशान या कोई बड़ा सा लहसुन या सा चिन्ह इनके ऊपर नहीं बना है, या त्रिकोण, चतुर्भुज, सर्पा आकृति, वृक्ष आकृति, कोई भी ऐसी चीज से आपका यदि शुक्र और मंगल मुक्त है, तो ध्यान रखें आपके जीवन में आमोद प्रमोद, धन धान्य की वृद्धि रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। कुछ चीजें तो विधाता लिख करके भेजते हैं। एक ही समय में हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं, और हम हिंदू शास्त्र के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से पूर्व जन्म में, पुनर्जन्म में बहुत सारी बातों में विश्वास रखते हैं। तो जब हजारों बच्चे एक ही नक्षत्र में पैदा हो रहे हैं, और कई बार 10-10, 20-20, 50-50 बच्चे एक ही हॉस्पिटल में भी होते हैं, आसपास के हॉस्पिटलों में होते हैं, एक शहर में होते हैं, लेकिन देखो कोई किसी घर में होता है, कोई किसी घर में होता है, कोई किसी घर में होता है, कोई बहुत बड़ा राजा बन जाता है, पैदा होते ही बहुत बड़ी विरासत का वो मालिक बन जाता है, और किसी के मुंह से दूध भी छिन जाता। तो ये अपना अपना भाग्य तो है कहीं ना कहीं, और भाग्य है हमारे कर्म से। पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए उसी हिसाब से हमें अगले जन्म की
प्राप्ति होती है। और जैसे इस जन्म में हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमारी गति होगी। तभी तो कहते हैं हमेशा कर्म अच्छा करना। तो इसलिए मेरे साथियों, आज मैंने यही बताया आपको, आपकी हथेली में यदि शुक्र और मंगल अच्छे हैं तो ये सुनिश्चित है कि आपके जीवन में आनंद आएगा। कई बार हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां शादी होने के बाद प्रताड़ित होती हैं, परेशान होती हैं, तलाक हो जाता है या पति से या परिवार से वो मान सम्मान नहीं मिलता। निश्चित तौर से जानिएगा कि शुक्र मंगल उनके कमजोर होते हैं। अब ये भी नहीं है कि शुक्र कमजोर है तो शुक्र मंत्र पढ़ें, मंगल कमजोर है तो मंगल का ही मंत्र पढ़ें। वहाँ पर भी कोई जो एस्ट्रोलॉजर होगा, जो अनुभव जिसको होगा, वो अपने हिसाब से आपको क्या उपाय दे, क्या मंत्र दे, बस आप श्रद्धा से करिए। आपके सिर में दर्द है, सिर दर्द की दवाई तो आप भी जानते हैं, लेकिन जब अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं तो वो दवाई थोड़ी लिखेगा जो आप जानते हैं। कई बार ऐसा हो जाता, नहीं तो वो अपने अनुभव के आधार पर टैबलेट देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। अब उस सर में दर्द है, क्या पता पेट में गैस इतनी बन रही है जिसकी वजह से सर में दर्द है, क्या पता कोई चेकअप कराना पड़े। तो वही वाली बात है कि आप कभी मत समझना अगर आपके मंगल कमजोर है या चंद्र कमजोर है तो हमें उसी ग्रह का मंत्र पढ़ना चाहिए। बहुत तरीके हैं ज्योतिष में भाग्य को संवारने के और जीवन को आनंदमय बनाने के। आइए दर्शकों, इस समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से और उसके बाद हम कल जैसे शनैश्चरी अमावस्या है इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में यदि हम बारीकी से, गंभीरता से करें तो हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। उसी में से एक रास्ता है ज्योतिष विद्या। अगर इसको आप अपनाते हैं तो वास्तव में आपके जीवन में कहीं ना कहीं या मंत्र साधना से जुड़ते हैं, गुरु साधना से जुड़ते हैं, जीवन में अभाव नहीं रहेगा। आप चिंता ना करें। कल वैसे तो अमावस्या आज भी है, लेकिन माननीय जो अमावस्या है वो कल की है। आप जो भी कुछ पितरों के निमित्त, हालांकि कल सुबह सुबह अमावस्या रहेगी करीब 6:45 बजे तक, कहने का भाव, लेकिन आपने कोई भी दान पुण्य करना है, कुछ भी करना है तो आप कल 12 बजे तक आराम से कर सकते हैं। और अमावस्या का जो भी निकालते हैं, भोजन वगैरह जो भी आप करते हैं, वो कल ही उस चीज़ को करें, क्योंकि कल शनिश्चरी अमावस्या है और ये काफ़ी बड़ी अमावस्या में से होती है। इसमें बस आज तो मेरा बताने का यही फर्ज है कि कल है शनिश्चरी अमावस्या, कल मनाएं, आज नहीं। और क्या क्या हमें उसमें करना चाहिए वो मैं कल सुबह भी आपको बता दूंगा।
और बाकी जो आप अपना रेगुलर वे में अमावस्या में भोजन निकालना, सूखा अनाज या अन्न देना, जो भी आप करते हैं वो आप कल कर सकते हैं। समय हो चला है, बस आज यहीं पर अपनी बात को पूर्ण करते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।